गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये बिल अगर आएगा तो मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को ख़तरा होगा। जो लोग कह रहे हैं ये अफवाह फैला रहे हैं कि जो लोग इस बिल की मुआफ़क़त कर रहे हैं और उनको धर्मगुरु बताया जा रहा है मुस्लिमों का, वो नादान है और वो कोई धर्मगुरु नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की जो एक बड़ी तादाद है वो इसकी मुखालफत कर रही है और मुखालफत करेगी, क्योंकि ये वक्फ संपत्ति को हड़पने जैसा है बिल है। वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट के जरिए बनाई गई जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी है। उस पर सियासी जमातों ने, लीडरान ने शोर शराबा और हंगामा कर रखा है और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये बिल अगर आएगा तो मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को ख़तरा होगा। तो मैं आम मुसलमानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्फ संशोधन बिल से मस्जिद को ख़तरा नहीं है, किसी मदरसे को ख़तरा नहीं है, किसी दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह को ख़तरा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये अफवाह फैला रहे हैं। दरअसल हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जो ज़मीनी जायदादें वक्फ की थी, उनकी मंशा ये थी कि इससे गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की मदद होगी। मगर ये सब न हो करके लोग, वक्फ बोर्ड के लोगों ने, चेयरमैन, सदस्य और संबंधित अधिकारियों ने भू माफियाओं से मिलकर के तमाम ज़मीन जायदाद को खुर्द-बुर्द कर दिया, बेच दिया और वो सारा पैसा उन्होंने अपने ख़जाने में जमा कर लिया। ये गरीब मुसलमानों पर एक पैसा भी खर्चा नहीं किया जा रहा है। पूरा वक्फ बोर्ड, पूरे भारत का और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में वहाँ की एक एक ईंट लिप्त है। इस बिल से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और वक्फ बोर्डों में सुधार आएगा और ज़मीनों जायदादें जो बेची जा रही हैं, करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव जो बेचा जा रहा है, इस तमाम खरीदो फरोख्त पर, खुर्द बुर्द होने पर रोक लगेगी और उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा होगी। मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे और उन बच्चों की मदद होगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं, मगर उनके पास में फीस देने की ताकत नहीं है। तो इससे होने वाली आमदनी से उन गरीब मुसलमान बच्चों की किफ़ालत होगी और उनकी फ़ीस की अदायगी होगी। तो इस बिल से आम मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन सियासी लोगों को है और उन भूमाफियाओं को है जिन लोगों ने अपनी आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं। तो इसलिए मैं दावे से ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल से न मस्जिद को ख़तरा है, न मदरसे को ख़तरा है, न दरगाह को ख़तरा है, न ईदगाह को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है। ख़तरा भूमाफियाओं को है और वक्फ बोर्ड में काबिज जो चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, इन लोग। देखिए, जेसीपी की बैठक ने जो दोनों सदनों में जो है बिल जो पेश किया है, उस पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला है और हम लोग इसकी खुली मुखालफत करते हैं कि जो बिल पेश किया गया है वो सरासर हम लोगों के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और वक्फ की संपत्ति के हक में नहीं है। किसी की कोई संपत्ति हो और उस संपत्ति में कोई और इन्वॉल्व हो, यानी कि उस समिति के अंदर किसी को ज़बरदस्ती बैठाया जाए, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो वक्फ की संपत्ति में इस बिल में लाया गया है। तो हम लोग इसका खुला विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति के खिलाफ है और वक्फ के खिलाफ है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वक्फ संपत्ति जो है वो अल्लाह की संपत्ति होती है। उस संपत्ति का ना तो गलत इस्तेमाल होना चाहिए और वक्फ की संपत्ति के साथ अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन करता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ जंग मोल ले लेना। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? क्योंकि कुछ धर्मगुरु हैं इस विधेयक के पक्ष में हैं, तो कुछ मुखालफत में आप। कि जो लोग इस बिल की मुआफ़क़त कर रहे हैं और उनको धर्मगुरु बताया जा रहा है मुस्लिमों का, वो नादान है
और वो कोई धर्मगुरु नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की जो एक बड़ी तादाद है वो इसकी मुखालफत कर रही है और मुखालफत करेगी, क्योंकि ये वक्फ संपत्ति को हड़पने जैसा है बिल है। इसका हम खुलकर विरोध करते हैं और विरोध करते आएंगे जब तक मुसलमानों के हक में यह फैसला नहीं आएगा, क्योंकि यह संपत्ति मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। देखिए, इस बिल के जो लोग मुआफ़क़त में हैं, जिनको धर्मगुरु का नाम दिया जा रहा है, वो नादान है। इसकी जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की जो एक बड़ी तादाद है वो इसके खुली मुखालफत करती है, क्योंकि ये वक्फ की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खिलाफ है और ये वक्फ संपत्ति को हड़पने जैसा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो वक्फ संशोधन बिल में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करे। ये वक्फ संपत्ति मुसलमानों की है, उसी की ही रहेगी और इसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। ऐसा विरोध क्यों? देखिए, वक्फ संपत्ति जो है वो मैंने जिक्र किया है कि ये अल्लाह की संपत्ति होती है और ये मुसलमानों ने जो है दान की हुई संपत्ति है। इसका इस्तेमाल जो है स्कूलों में होना चाहिए, इसका मदरसों में होना चाहिए, अस्पतालों में होना चाहिए, यतीम खानों में होना चाहिए, जो कि इसकी जो संपत्ति का इस्तेमाल हमें जहाँ पर शक है कि गलत होगा और जिस तरह का इसका बिल पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर बिल्कुल खिलाफ है। मौलाना साहब, बिल पेश हो चुका है और ये पास अगर हो जाता है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है कि इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, वो तमाम लोग जो हैं इस पर मिलजुल कर हम बैठकर निर्णय लेंगे कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो है कोर्ट भी हम उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बहरहाल इसके लिए तमाम धर्मगुरु बैठकर निर्णय लेंगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।